थे ना केजरीवाल जी, मैं पानी पिला रहा हूँ धरने पर, मैं टॉयलेट लगा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, रोज पीसी करते थे। आज उन किसान भाइयों पर जो अन्नदाता है, आज आप उस पर लाठी बरसाने का काम करते हैं। किसान भाई किसान होता है, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, कहीं पे भी हो, किसान हमारे अन्नदाता है। हम जो आज अन्न खाते हैं वो किसानों के खून पसीने से सींचा हुआ अन्न है। आप समझिए, बॉर्डर पे बैठे उनकी कुछ मांगे हो सकती है, लगातार केंद्र सरकार से उनकी बात चल रही थी, पर उनको उकसाना, अराजकता पैदा करना, एक माहौल क्रिएट करना। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा किस प्रकार दिल्ली के बॉर्डरों को सील करने का काम करके दिल्ली में कूच करना, और आपने देखा किस प्रकार माहौल क्रिएट कराया गया। इनको इसलिए खलबली मची क्योंकि कहीं केंद्र सरकार इसका क्रेडिट ले। ये आम आदमी पार्टी ये अराजक पार्टी है। लगातार 26 जनवरी को भी आपने देखा किस प्रकार इन्होंने धरना किया। तो इनको धरना करना आता है, विध्वंस पैदा करना आ रहा है, अराजक करना आता है। इसीलिए दिल्ली की जनता ने इनको भगाने का काम किया है, और अब पंजाब की जनता भी इसको भगाने का काम करेगी। भगवंत मान तो एक डमी है। भगवंत मान को जो कहा जाता है पीछे से वो कहते हैं ना मुखौटा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए, अब उनको लग रहा है पंजाब भी उनके हाथ से जाने वाला है, कि पंजाब में जिस प्रकार उन्होंने अराजकता में ढकेला है पंजाब को। आज देखिए पंजाब में नशे को क्या चरम सीमा पर पहुंच गया है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं बची पंजाब में, और अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए पंजाब की जनता भी भलीभूत इनको जान गई है। पंजाब की जनता भी इनको भगाने के लिए तैयार है। पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे का जो आम आदमी पार्टी जो दुरुपयोग कर रही है, ये भी बंद होना चाहिए। इस पैसे की जाँच होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के ये जो कार्यकलाप चल रहे हैं जितने पंजाब में या दिल्ली में, इनके कार्यालय जितने चल रहे हैं, इनकी जितनी सुरक्षा दी गई है पंजाब के माध्यम से क्यों दी गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद ही अरविंद केजरीवाल अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं पंजाब पर, और उसी पंजाब से आई है ये बड़ी खबर कि किस तरीके से मोदी सरकार को किसान विरोधी बताने वाली अरविंद केजरीवाल सरकार ने कल किया है किसानों पर लाठीचार्ज। जो किसान कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, इस पूरे मामले पर दिल्ली की जनता से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार के जो अब एक एक करके भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, अब अरविंद केजरीवाल उन्हें ईमानदार लगते हैं या फिर नहीं। सर, आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे कि मोदी सरकार किसान विरोधी है, आज पंजाब में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। हाँ, तो परतें खुल रही हैं ना, अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं। जो लगातार भ्रष्टाचार मचाया, जो अपने अधिकारियों, जो इनके विधायक गणों ने लगातार अधिकारियों के साथ मिलकर जो लूट मचाई थी, आज वो लूट खुल रही है। आज कैग की टेबल पर, जब कैग की रिपोर्ट टेबल पर आई तो खलबली मची ना। आज जब तुम लगातार धरने का कहते थे ना केजरीवाल जी, मैं पानी पिला रहा हूँ धरने पर, मैं टॉयलेट लगा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, रोज पीसी करते थे। आज उन किसान भाइयों पर जो अन्नदाता है, आज आप उस पर लाठी बरसाने का काम करते हैं। और जब करते हैं, जब उनकी केंद्र सरकार से बातचीत चल रही थी, आप समझिए वो धरना अगले दिन हटने वाला था। केंद्र सरकार के हमारे केंद्र मंत्री, जिनकी लगातार उनसे बात चल रही थी, और वो धरना खत्म करने वाले थे, परंतु आपने सुनियोजित तरीके से उन पर लाठीचार्ज कराया। आप किसान विरोधी हैं, पहले भी किसान विरोधी थे, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से आपने लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर इनका बिठाने का काम किया लगातार, क्योंकि एक देश में अराजकता पैदा हो, इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया। लेकिन इस देश की जनता सब जानती है, और ये दिल्ली राज्य की जनता है जिसने 12 साल आपको भुगता है। इसीलिए इसने ये सराखों पर बिठाती है ना, आंखों पर, तो भगाने का काम करती है। और आज देखिए इसने आपको निस्तो नाबूद भी करा, और आपकी जगह जो धरना कहते हैं ना, आप भी धरना पार्टी हो, लगातार सरकार में हो तो धरना, विपक्ष में हो तो धरना। तो आपको फिर दोबारा आज देखिए इनकी जो मुखिया रही, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, वो लगातार फिर देखिए विधानसभा चलने नहीं दे रही। लगातार आप देखिए एलजी का भाषण, जो एक आप समझ रहे संवैधानिक भाषण होता है, उसमें विरोध करना। और उसके दिल्ली के रहने वाले ही हैं। जब दिल्ली में 2020 के महीने में प्रोटेस्ट किसानों का शुरू किया गया, तो इसी आम आदमी पार्टी ने किसानों के लिए पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा दी। पर आज यही किसान जब पंजाब में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो इनको ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। जब ये किसान मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने के लिए पहुंचते हैं, तो भगवंत मान जो है वो बीच में मीटिंग छोड़। हाँ, आप देखिए ना, किसान भाई किसान होता है, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, कहीं पे भी हो, किसान हमारे अन्नदाता है। हम जो आज अन्न खाते हैं वो किसानों के खून पसीने से सींचा हुआ अन्न है। आप समझिए, बॉर्डर पे बैठे उनकी कुछ मांगे हो सकती है, लगातार केंद्र सरकार से उनकी बात चल रही थी, पर उनको उकसाना, अराजकता पैदा करना, एक माहौल क्रिएट करना। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा किस प्रकार दिल्ली के बॉर्डरों को
सील करने का काम करके दिल्ली में कूच करना। और आपने देखा किस प्रकार माहौल क्रिएट कराया गया, ये सुनियोजित तरीके से किया गया था। लेकिन वहाँ पंजाब के बॉर्डर पर किसान अपनी मांग, और देखिए उनका पूरा एक डेलीगेट्स मिलने मुख्यमंत्री साहब से जाता है। और मुख्यमंत्री साहब, पहली बार हुआ इस देश में कि मुख्यमंत्री साहब बैठक को छोड़कर भाग जाते हैं। मतलब किसान लोग आपसे बात कर रहे हैं और आप नाराज होकर उठ के बैठकर, अरे बातें तो सुनिए उनकी, कम से कम क्या मांगे। आप लगातार देखिए ना, केंद्र सरकार कम से कम मांग तो सुन रही थी उनकी, और पंजाब के किसानों से भी केंद्र सरकार की लगातार बातें चल रही थी, और ये समाधान निकलने वाला था, ये समाधान भी होने वाला था। इनको इसलिए खलबली मची क्योंकि कहीं केंद्र सरकार इसका क्रेडिट नहीं ले। ये आम आदमी पार्टी, ये अराजक पार्टी है। लगातार 26 जनवरी को भी आपने देखा किस प्रकार इन्होंने धरना किया। तो इनको धरना करना आता है, विध्वंस पैदा करना आता है, अराजक करना आता है। इसीलिए दिल्ली की जनता ने इनको भगाने का काम किया है, और अब पंजाब की जनता भी इसको भगाने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है जो किसान। बिल्कुल, आप देखिए इनके जितने लोग हैं, अभी तो कुछ लोग बच्चे जो नए विधायक आए हैं वो भी भागने की फिराक में है, क्योंकि लगातार जो इनका मुखिया है, आज देखिए ना, दिल्ली में आपने इतने साल मलाई खाई और आज पंजाब में जाकर पंजाब में उथल पुथल मचा रहे, वहाँ की सरकार को स्थिर कर। आप देखिए भगवंत मान तो एक डमी है। भगवंत मान को जो कहा जाता है पीछे से, वो कहते हैं ना मुखौटा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए, चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री को कुछ समझते नहीं है। अपने घर से मुख्यमंत्री कार्यालय चलाना ये उचित नहीं है, शोभा नहीं है। मुख्यमंत्री पद संवैधानिक पद है, और किसानों के साथ इस तरह बर्बरता करना ये भी उचित नहीं है। किसानों की मांग सुननी चाहिए थी, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य था, बैठक में उनकी मांगों को सुनना चाहिए था। और इस प्रकार नाराज होकर चले जाना, किसानों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना, ये उचित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जब से दिल्ली में चुनाव हारे हैं तब से पंजाब में ही हैं, बौखलाए हुए हैं। इनको लगता है कि मैं, कहते थे ना, मुझे कोई हरा नहीं सकता, नए जन्म लेने पड़ेंगे प्रधानमंत्री जी को, लेकिन घबराए हुए हैं। अब उनको लग रहा है पंजाब भी उनके हाथ से जाने वाला है, कि पंजाब में जिस प्रकार उन्होंने अराजकता में ढकेला है पंजाब को, आज देखिए पंजाब में नशे को क्या चरम सीमा पर पहुंच गया है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं बची पंजाब में, और अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए पंजाब की जनता भी भलीभूत इनको जान गई है, पंजाब की जनता भी इनको भगाने के लिए तैयार है। इस चुनाव में देखना, जब भी विधानसभा चुनाव आएंगे, पंजाब की जनता इनको सबक सिखाएगी, इसलिए घबराए हुए हैं। और आज देखिए दिल्ली से मलाई खाई और पंजाब में डेरा डाला हुआ है लगातार। ना ये अरविंद केजरीवाल, बताइए कहाँ के विधायक रहे थे आप? दिल्ली के विधायक थे। आप किसी पार्टी के संयोजक हो सकते हैं, पर किसी सरकार के पैसे का दुरुपयोग करना, आज देखिए पंजाब की सरकार के टैक्स पेयर का दुरुपयोग करना, उनके टैक्स के पैसों की कोठियाँ लेना, उनके पंजाब की सरकार के नाम पे कारें लेना, पंजाब की सरकार के नाम पे सुरक्षा लेना, ये शोभा नहीं देता। अगर वहाँ के कोई विधायक गण हैं, उनके मंत्री हैं, उनके सीएम है, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको घर मिलने चाहिए। लेकिन सिर्फ पार्टी के नाते आप उनके खजाने को खर्च करें। आज देखिए पंजाब का जो टैक्स का पैसा है, वो अधिकतर पैसा आम आदमी पार्टी के कामों में खर्च हो रहा है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की आज जो पंजाब में स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, चाहे फिर वो महिलाओं को 1000 रुपये ना देना हो, या फिर किसानों की स्थिति हो, या फिर वहाँ पर बढ़ते हुए बिल हो, ड्रग्स का मामला हो। आज जिस तरीके की तस्वीरें पंजाब से सामने आ रही हैं, क्या दिल्ली का किसान, दिल्ली की जनता फिर एक बार आम आदमी पार्टी या अन्य राज्यों की जनता पंजाब को मॉडल मानकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर भरोसा करेगी ना? भगा दिया ना दिल्ली से। ये जो कहते कहते कब मदरा पर आगे भगा दिया, जो शराब के ठेके खोले, सभी जनता को पता है। अभी देखिए ना, अभी चुनाव हुए, अगर जनता सर्वोपरि होती है, जनता सराखों पर बैठाती है, तो भगाने का काम भी करती है। जिस प्रकार आपने दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया था, उस प्रकार दिल्ली की जनता ने दिखा भी दिया, भगा भी दिया। और पंजाब में अब मात्र आपकी सरकार पंजाब में बढ़ी है, लेकिन खलबली मची हुई है, विधायक भागने की फिराक में है, क्योंकि लगातार आपने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। आपने 1000 रुपये का फितूपा जो पंजाब की बहनों को ठगने का काम किया था। आज जब इनके विधायकगण अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो पंजाब की मेरी माताएं बहनें पूछती हैं, जो आपने 1000 रुपये का लॉलीपॉप दिया था, वो कहाँ गए 1000 रुपये? आज देखिए किसानों को किस प्रकार लाठीचार्ज कर रहे हैं, किस प्रकार ड्रग्स का माहौल क्रिएट हो गया, सिंडिकेट चल रहे हैं बड़े बड़े। आप कहते थे हम नशा मुक्त कर देंगे, पंजाब में आएंगे, क्या रहा आपका वादा? आज समझिए पंजाब को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जीरो करने का काम किया है। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जीरो हो रहा है। सिर्फ आतंकवाद घटनाएं आप देखिए पंजाब में कितनी बढ़ रही हैं, ये आप समझिए ड्रग्स के कारण हो रहा है। हाँ, ये सर्व खालिस्तान वाला जो विषय सारा चल रहा है, ये इसलिए बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि वहाँ की सरकार कमज़ोर है। जब सरकार स्थिर होती है और सरकार एक्शन लेने के मोड में होती है, तो कोई गलत काम नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ की सरकार, क्योंकि
दिल्ली से चलाई जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक जो अरविंद केजरीवाल है वो दिल्ली से बैठकर पंजाब की सरकार चलाते हैं और अब तो उन्होंने पंजाब में ही अपना डेरा डाल दिया है। मेरा मानना यह है, कोई भी संवैधानिक संस्था है, अगर हम किसी को सीएम चुनते हैं, चाहे वह किसी भी, तो सीएम होना चाहिए, उसके निर्णय सीएम के होने चाहिए। पर आम आदमी पार्टी ने जो सीएम वहाँ बना रखा है, भगवंत मान एक मुखौटा है, उनके पीछे अगर असली कोई कहानी चल रही है तो अरविंद केजरीवाल की चल रही है। और पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे का जो आम आदमी पार्टी जो दुरुपयोग कर रही है, ये भी बंद होना चाहिए। इस पैसे की जांच होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के ये जो कार्यकलाप चल रहे हैं जितने पंजाब में या दिल्ली में, इनके कार्यालय जितने चल रहे हैं, इनकी जितनी सुरक्षा दी गई है पंजाब के माध्यम से क्यों दी गई है। जी, आप उनको समझ में आ गया, ये सिर्फ बकौलेबाज है, कुछ करने वाला नहीं, सिर्फ इसको धरने पर बैठना आता है। और जब इनको जवाबदेही होती है तो सिर्फ जवाबदेही से भागने का कार्य करते हैं। इसलिए इनको भगाने का काम भी जनता कर रही है और अब देश के किसान भी जाग चुके हैं, इसलिए किसान भी इनको भगाने का काम करेंगे। मैं नमन करता हूं किसानों को, पंजाब को, वो धीरे धीरे इनको घेरने का काम करेंगे और जल्दी आप देखना ये पंजाब से भी खदेड़े रह जाएंगे। जी।